विश्व का भूगोल जो है, हम इसमें देखेंगे टॉपिक पवन के प्रकार। विश्व का भूगोल में जो हम अध्ययन करेंगे पवन के प्रकार के बारे में। ये कौन कौन सी होती है पवन? तो ये 3 तरह की होती है, प्रचलित पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। इन प्रकारों में बांटा गया है किसको? पवन को। किसमें? एक तो है प्रचलित पवनें, एक है मौसमी पवनें और एक स्थानीय पवनें। प्रचलित पवनों में शामिल है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। कौन कौन सी शामिल है प्रचलित पवनों में? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। मौसमी पवनों में कौन कौन सी शामिल है? मानसूनी पवनें, स्थल या समुद्री समीर और पर्वत या घाटी समीर। और स्थानीय पवनों में है चिनूक, फोन, सिराको, नार्वेस्टर, हरमट्टान, लू, मिस्ट्रल और बोरा। तो इस प्रकार हैं ये प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग वाइंड्स। प्रचलित पवनें इसमें है, ये वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। कौन सी पवनें? प्रचलित पवनें जो है वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। इन्हें प्रचलित, स्थायी, सनातनी, ग्रहीय या भूमंडलीय पवनों के रूप में जाना जाता है। किनको? प्रचलित पवनों को। व्यापारिक पवनें, ट्रेड वाइंड्स, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्ध में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। व्यापारिक पवनें, ट्रेड वाइंड्स जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। और ट्रेड शब्द जर्मन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका अर्थ है निर्धारित पथ। अतः व्यापारिक पवनें एक निर्धारित पथ पर चलने वाली पवनें हैं। निर्धारित पथ पर चलती है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनों के रूप में लगातार बहती रहती हैं। विषुवत रेखा के समीप ये दोनों पवनें संवहन के कारण ऊपर उड़ती है और घनघोर वर्षा करती हैं। महासागरों के पूर्वी भाग में ठंडी समुद्री धाराओं से संपर्क के कारण पश्चिमी भाग की व्यापारिक पवनों की अपेक्षा ये क्या होती है? शुष्क होती हैं। नेक्स्ट है पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को पछुआ पवनें जो है दोनों गोलार्धों में उपोष्ण वायुदाब कटिबंध 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पश्चिमी पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कैसे बहती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास के कारण ये पछुआ पवनें ही हैं। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण ये पछुआ पवनें ही हैं जो तापमान वृद्धि और वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। कौन सी? पछुआ पवनें। स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। सर्वाधिक विकास किसका? पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास होता है 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। पछुआ पवनों के साथ प्रचंड झंझा चला करते हैं बोइस्टर्स गेल्स। इनकी प्रचंडता के कारण ही इन्हें 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा कहते हैं। पछुआ पवनों के साथ जो प्रचंड झंझा चला करते हैं और इनकी प्रचंडता के कारण ही बोइस्टर्स गेल्स जो होते हैं, इनकी प्रचंडता के कारण ही इन्हें 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा कहते हैं और 50 डिग्री अक्षांशों के बीच भयंकर पचासा कहते हैं और 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखती साटा के नाम से जाना जाता है। 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखती साटा के नाम से जाना जाता है। नाम नाविकों द्वारा दिए गए हैं। 40 डिग्री अक्षांशों के बीच गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के बीच भयंकर पचासा, 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखती साटा, ये सब पछुआ पवनों से रिलेटेड झंझा हैं जो नाम नाविकों ने दिए हैं।
पछुआ पवनों का ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता रहता है। जहाँ पर गर्म और आर्द्र पछुआ पवनें ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनों से मिलती है, वहाँ पर वाताग्र का निर्माण हो जाता है, जिन्हें शीतोष्ण वाताग्र कहते हैं। इनके निर्माण से शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। किसके निर्माण से? शीतोष्ण वाताग्र से। ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। ध्रुवीय पवनें क्या है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। इन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं। कैसे बहती हैं? ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तरी गोलार्ध में होती है ये ध्रुवीय पवनें। तब तो इनकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। तापमान कम होने से इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता अत्यंत कम होती है। किनकी? उन पछुआ पवनों की। और ये अत्यंत ठंडी और बर्फीली होती है और प्रभावित क्षेत्र में तापमान को हिमांक से भी नीचे कर देती हैं। अब आ जाती है मौसमी पवनें या सामयिक पवनें। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें सामयिक पवन कहते हैं। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। मौसमी पवनें, और इस वर्ग में मानसूनी पवनें होती है, स्थलीय समीर होती है, समुद्री समीर होती है, पर्वतीय समीर होती है और घाटी समीर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें धरातल की वे सभी पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पवनें कहलाती हैं। मानसूनी पवनें, इसके संबंध में विस्तृत विवेचन सबसे पहले अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने दिया था। किसके संबंध में? मानसूनी पवनों के संबंध में अरब भूगोलवेत्ता ने अल मसूदी जिसका नाम था, उसने सबसे पहले इसके संबंध में क्या किया था? विस्तृत विवेचन दिया था मानसूनी पवनों को लेकर। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। कैसे चलती है मानसूनी पवनें? ग्रीष्म ऋतु में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर। इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। कैसे होती है इनकी उत्पत्ति? कर्क और मकर रेखाओं के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है इनकी उत्पत्ति। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में इनकी उत्पत्ति सबसे आदर्श दशाएं मिलती हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में इनकी उत्पत्ति की सबसे आदर्श दशाएं मिलती है। इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में इनकी उत्पत्ति की सबसे आदर्श दशाएं मिलती है। इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में इनकी उत्पत्ति की सबसे आदर्श दशाएं मिलती है। दूसरी आ जाती है स्थल और समुद्री समीर। दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग में जल्दी गर्म हो जाने के कारण स्थल पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? स्थल समीर, समुद्री समीर जिसे कहते हैं कि दिन के समय में निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाने के कारण स्थल पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि समुद्री भाग की अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण वहाँ सागर तल पर उच्च वायुदाब मिलता है। स्थल समीर में स्थल की गर्म वायु जब ऊपर उड़ती है तो समुद्र की आर्द्र और ठंडी वायु उस रिक्त स्थान को भरने के लिए स्थल की ओर आ जाती है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। रात्रि के समय स्थिति इसके विपरीत होती है। इस समय स्थलीय भाग के तेजी से ठंडा होने के कारण समुद्र पर स्थल की अपेक्षा उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब मिलता है। वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। वायु कैसे चलती है? समुद्र की ओर। वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है। वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। तीसरी है पर्वत समीर और घाटी समीर जिसे कहते हैं। पर्वतीय भागों में दिन के समय पर्वतीय ढलान की वायु अधिक गर्म हो जाती है। कहाँ पर पर्वतीय ढलान की वायु अधिक गर्म हो जाती है? पर्वतीय भागों में दिन के समय में घाटी की अपेक्षा कम गर्म वायु इसके सहारे ऊपर उड़ती हैं। इसे घाटी समीर कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? घाटी समीर कहा जाता है। यह वायु ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और कभी कभी दोपहर में वर्षा करती है। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल की वायु विकिरण द्वारा ऊष्मा में तीव्र ह्रास के कारण शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा पर्वत की ढलान के सहारे नीचे की ओर उतरना प्रारंभ कर देती है। इसे पर्वत समीर कहते हैं। रात्रि के समय क्या होता है? पर्वतीय ढाल की वायु विकिरण द्वारा ऊष्मा में तीव्र ह्रास के कारण शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है। ऊष्मा में तीव्र ह्रास के कारण शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है पर्वतीय ढाल की वायु विकिरण द्वारा, और पर्वत की ढलान के सहारे नीचे की ओर उतरना प्रारंभ कर देती है। इसे क्या कहते हैं? पर्वत समीर कहा जाता है।